बीरबल के मजेदार चुटकुले और सूझबूझ की कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे पास कोई मजेदार कहानी या चुटकुले हैं जो दरबार में सबको हंसी में डाल दें? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हर कहानी या चुटकुला एक सीखने की प्रक्रिया भी होती है। मैं आपको कुछ मजेदार चुटकुले सुनाता हूँ, लेकिन साथ ही उनकी कुछ सीख भी देती हूँ। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, ठीक है बीरबल, तुम सुनाओ, मैं और मेरे दरबारियों को सुनकर खुशी होगी। बीरबल ने सबसे पहले एक चुटकुला सुनाना शुरू किया। बीरबल ने कहा, एक आदमी एक बार राजा के पास गया और बोला, राजा साहब, मैं एक ऐसे गांव से आता हूं जहां लोग इतने बुद्धिमान हैं कि वे अपनी तात्कालिक समस्याओं का तुरंत समाधान निकाल लेते हैं। राजा ने हैरान होकर पूछा, कैसे? आदमी ने कहा, जैसे एक बार एक आदमी की गाय गायब हो गई तो उसे खोजने के लिए उसने सबसे पहले गाय के पैरों के निशान देखे। वह पैरों के निशान देखकर वहां तक पहुंचा जहां गाय घास चर रही थी। राजा ने पूछा, यह तो बहुत साधारण बात है, क्या इस पर हंसी की बात है? आदमी मुस्कराया और बोला, यह तो साधारण था, पर सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वह आदमी गाय के पैरों के निशान देखकर घर लौट आया और फिर बोला, मैंने गाय को ढूंढ लिया है, लेकिन किसी ने उसका नाम तो नहीं पूछा। सुनकर अकबर और दरबार के सभी लोग हंसी से लोटपोट हो गए। अकबर ने बीरबल से पूछा, यह चुटकुला क्यों सुनाया? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, इस चुटकुले का मतलब यह है कि कभी कभी हम बिना सोचे समझे किसी समस्या का हल खोजने में जुट जाते हैं, लेकिन असल समाधान तब मिलता है जब हम उसे सही तरीके से देखते हैं और विचार करते हैं। बीरबल ने अगला चुटकुला सुनाया। एक बार एक आदमी अकबर के पास आया और बोला, जहां पनाह, मैं आपके दरबार में एक समस्या लेकर आया हूं। अकबर ने कहा, क्या समस्या है? आदमी बोला, जहां पनाह, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन वह मुझे कभी भी एक प्यारी सी नजर नहीं देती, मैं क्या करूं? अकबर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी पत्नी का दिल जीतने के लिए क्या तुमने कभी उसे अपने प्यार का इजहार किया? आदमी ने कहा, जहां पनाह, मैंने उसे कई बार कहा कि वह मुझे प्यार करती है, लेकिन वह कभी नहीं मानती। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो फिर तुम्हें वही करना चाहिए जो मैंने किया था। मैं अक्सर अपनी पत्नी से कहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और वह मुझसे खुश हो जाती है। सुनकर सभी लोग जोर से हंसे और बीरबल की चतुराई की सराहना की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे चुटकुले तो केवल हंसी नहीं बल्कि हमें कुछ सिखाते भी हैं। बीरबल ने अगला चुटकुला सुनाया। एक बार एक आदमी अपनी समस्या लेकर बीरबल के पास आया। उसने कहा, बीरबल, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी पत्नी हमेशा मुझसे कहती है कि मैं बहुत आलसी हूँ, लेकिन मैं तो काम करता हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने क्या किया है इसे समझाने के लिए? आदमी बोला, मैंने उसे यह समझाने के लिए अपने घर का काम बांट दिया, जैसे सफाई, बर्तन धोना और खाना बनाना। बीरबल ने कहा, फिर क्या हुआ? आदमी बोला, फिर क्या? अब वह भी कहती है कि तुम तो घर के काम करने में भी आलसी हो। इस चुटकुले पर अकबर और सभी दरबारी फिर से हंसी में डूब गए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे चुटकुले सचमुच बहुत मजेदार होते हैं। बीरबल की सूझबूझ और हंसी का महत्व। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हंसी सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं होती, यह हमारी जिंदगी में तनाव को कम करने का एक तरीका है। कभी कभी हम गंभीर समस्याओं से जूझ रहे होते हैं और हंसी हमें वो राहत देती है जिससे हम उन्हें नए तरीके से समझ पाते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से लिया और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और चुटकुले सिर्फ हंसी ही नहीं बल्कि हमें जीवन के कई पहलुओं को समझने में मदद करते हैं।
तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमानी हमें सिखाती है कि जीवन को हल्के दिल से जीना चाहिए। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि हंसी और मजेदार चुटकुले न केवल मनोरंजन का स्रोत होते हैं, बल्कि वे हमें अपने जीवन की कठिनाइयों को हल्के तरीके से देखने की प्रेरणा भी देते हैं। बीरबल की सूझबूझ और चुटकुले हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हंसी के साथ साथ गंभीरता भी जरूरी है और दोनों का संतुलन जीवन को आसान बना सकता है। अकबर और बीरबल के मजेदार जोक्स की कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा दरबार में अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से सभी को हैरान कर देते हो, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि तुम मुझे और दरबारियों को हंसी से लोटपोट कर दो। क्या तुम हमारे लिए कुछ मजेदार जोक्स लाए हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हंसी न केवल मन को खुश करती है, बल्कि यह हमारे तनाव को भी कम करती है। मैं आज आपको कुछ ऐसे जोक्स सुनाऊंगा जो न केवल आपको हंसी में डाल देंगे, बल्कि एक छोटी सी सीख भी देंगे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम हमेशा कुछ न कुछ नया ही करते हो, तो आज मुझे पूरा यकीन है कि तुम हमें हंसी के सागर में डुबो दोगे। बीरबल ने कहा, ठीक है, तो सुनिए पहला जोक। जोक एक। बीरबल ने कहा, एक बार एक आदमी ने राजा से पूछा, राजा साहब, मुझे एक बहुत ही अजीब समस्या है। मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन वह मुझसे कभी यह नहीं कहती कि वह मुझे प्यार करती है। मैं क्या करूं? राजा ने कहा, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें रोज प्यार का इजहार करे? आदमी बोला, जी हाँ, वही तो चाहिए। राजा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तो तुम्हें हर रोज यही कहना होगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, फिर देखो वह तुम्हें जरूर कहेगी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सुनकर अकबर और दरबारियों की हंसी थमने का नाम नहीं ले रही थी। अकबर ने कहा, बीरबल, यह सचमुच मजेदार था, लेकिन क्या और जोक्स भी हैं? बीरबल ने कहा, बिल्कुल हैं, सुनिए अगला। जोक दो। बीरबल ने कहा, एक बार एक आदमी बीरबल के पास आया और बोला, बीरबल, मुझे एक समस्या है। मेरी पत्नी हमेशा कहती है कि मैं बहुत आलसी हूँ। बीरबल ने पूछा, तो फिर तुम क्या करते हो? आदमी बोला, मैंने कहा, ठीक है, अब तुम घर के सारे काम करो और मैं आराम से बैठकर आराम करूंगा। बीरबल ने कहा, फिर क्या हुआ? आदमी बोला, अब मेरी पत्नी कहती है, तुम घर के सारे काम करवाने में आलसी हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह तो तुम ही जानते हो, लेकिन अब तुम उससे यह कह सकते हो कि मैं भी एक काम नहीं करता और तुम मुझे आलसी कहते हो। अकबर और सभी दरबारी फिर से जोर जोर से हंसी में डूब गए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सच में बहुत चतुर हो, तुम्हारे जोक्स हमेशा दिल को छूते हैं। जोक 3। बीरबल ने अगला जोक सुनाना शुरू किया। एक आदमी राजा के पास गया और बोला, राजा साहब, मैं एक बहुत ही अजीब समस्या से जूझ रहा हूँ। मेरी बीवी मुझे रोज कहती है कि मैं कभी कुछ नहीं करता और उसे हमेशा परेशान करता हूँ। राजा ने पूछा, क्या तुम सच में कुछ करते नहीं हो? आदमी बोला, नहीं, मैं तो रोज काम करता हूँ। मैंने उसे कई बार समझाया कि मैं काम करता हूँ, लेकिन वह कहती है कि मैं केवल आराम करता हूँ। राजा मुस्कुराए और बोले, तुम क्या करते हो? आदमी बोला, मैं सारा दिन एक ही काम करता हूँ। राजा ने पूछा, वह क्या काम है? आदमी बोला, मैं सुबह सुबह उठकर हाथ में चाय का कप लेकर बगीचे में बैठता हूँ और बीवी को कहता हूँ कि मैं चाय पी रहा हूँ, फिर वह मुझे आलसी कहकर डांट देती है। सभी दरबारी फिर से हंसी में डूब गए। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे जोक्स तो हमारी जिंदगी की असल समस्याओं को हंसी में बदल देते हैं। तुम सच में हंसी के जादूगर हो। जोक 4। बीरबल ने अगला जोक सुनाया।
एक आदमी ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं तो क्या तुम मुझे सच जवाब दोगे? बीरबल ने कहा, बिल्कुल, पूछो। आदमी बोला, क्या तुम खुद को सबसे बुद्धिमान मानते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं खुद को सबसे बुद्धिमान नहीं मानता, लेकिन जब मैं दरबार में होता हूँ तो अकबर को यह यकीन दिलाने का पूरा प्रयास करता हूँ कि मैं सबसे बुद्धिमान हूँ। इस पर अकबर और सभी दरबारी फिर से हंसी से लोटपोट हो गए। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम सच में सबसे चतुर हो बीरबल। तुमने हमारे दिन को हंसी से भर दिया। सीख। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि हंसी न केवल हमें खुशी देती है, बल्कि यह जीवन की समस्याओं को हल करने का एक तरीका भी हो सकता है। बीरबल ने यह साबित किया कि हंसी के साथ साथ बुद्धिमानी भी जरूरी है, और कभी कभी हंसी के जोक्स हमें बड़ी समस्याओं का हल सिखा जाते हैं। मुरली बजाई और बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजनबी संगीतज्ञ आया और उसने अपनी विशेष कला के बारे में बताया। उसने कहा, जहां पनाह, मैं एक बहुत कुशल मुरली वादक हूँ। मेरी मुरली में एक जादुई गुण है। जब मैं इसे बजाता हूँ तो सुनने वाला हर व्यक्ति शांति और सुख का अनुभव करता है। अकबर ने संगीतज्ञ की बातों को ध्यान से सुना और कहा, यह सच है तो बहुत अद्भुत होगा। हम यह देखना चाहते हैं। संगीतज्ञ ने अपनी मुरली निकाली और एक सुंदर धुन बजाने लगा। उसके संगीत की ध्वनि दरबार में सभी को सुनाई दी, लेकिन कुछ ही मिनटों में एक असामान्य घटना हुई। दरबार में मौजूद सभी लोग अचानक चुप हो गए और उनका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। अकबर को यह देखकर आश्चर्य हुआ और उसने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, यह क्या हो रहा है? यह संगीत तो बहुत सुंदर है, फिर भी सबका मूड क्यों बदल गया? बीरबल ने संगीतज्ञ की मुरली की आवाज को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इसका हल जानता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। बीरबल ने संगीतज्ञ से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मुरली बजाओ, लेकिन तुम इसे सिर्फ मेरे लिए बजाओ। बाकी दरबारी दूर रहेंगे। संगीतज्ञ ने बीरबल की बात मानी और मुरली बजाने लगा। बीरबल ने ध्यान से उसकी धुन को सुना और तुरंत महसूस किया कि संगीत में एक खास प्रकार की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी थी, जो लोगों के मनोबल को नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रही थी। यह संगीत साधारण संगीत नहीं था, बल्कि एक जादुई ध्वनि थी, जो लोगों के भीतर अनजाने में गुस्से और चिड़चिड़ेपन की भावना उत्पन्न कर रही थी। बीरबल ने संगीतज्ञ से कहा, तुम्हारी मुरली में कुछ खास है, लेकिन वह किसी गलत उद्देश्य के लिए इस्तेमाल हो सकती है। यह ध्वनि सुनकर लोगों के अंदर नकारात्मक भावनाएं पैदा हो रही हैं। संगीतज्ञ चुप रहा और बीरबल ने उसे समझाया, तुम्हारा संगीत दूसरों को आनंद देने के बजाय उन्हें दुखी कर रहा है। तुम्हें इस मुरली के साथ एक नया तरीका अपनाना होगा, ताकि यह केवल अच्छा और सुखदायक अनुभव प्रदान करे। संगीतज्ञ की गलती का समाधान। बीरबल ने संगीतज्ञ से मुरली को संभालते हुए कहा, तुम्हें अपनी मुरली को एक सही सुर में बजाने की जरूरत है। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, जिसे तुम मुरली बजाते समय ध्यान में रखोगे। जब तुम इस मंत्र को याद करके बजाओगे, तो लोगों के दिलों में शांति और प्रेम का संचार होगा। संगीतज्ञ ने बीरबल से वह मंत्र लिया और उसे मुरली बजाते समय ध्यान से इस्तेमाल किया। बीरबल ने उसे यह भी समझाया कि संगीत को किसी के दिल को छूने के लिए केवल सुर और धुन की नहीं, बल्कि सही उद्देश्य की भी आवश्यकता होती है। संगीत की जादुई परिवर्तन। कुछ देर बाद संगीतज्ञ ने मुरली बजाना शुरू किया, लेकिन इस बार वह बीरबल द्वारा बताए गए मंत्र का ध्यान रखते हुए बजा रहा था। देखते ही देखते मुरली की धुन पहले से अलग हो गई। इस बार जब संगीत दरबार में गूंजा, तो सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई।
सभी लोग संगीत की मधुरता और शांति का अनुभव करने लगे। अकबर ने हैरान होकर कहा, यह क्या हुआ? पहले की मुरली ने लोगों को चिढ़ा दिया था, लेकिन अब वह एक अलग ही प्रभाव बना रही है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहां पनाह, हर चीज का सही उद्देश्य और तरीका होता है। यह संगीत अपने सही उद्देश्य को समझकर बजाया गया है, इसलिए अब यह शांति और आनंद का स्रोत बन गया है। अकबर की प्रशंसा और बीरबल की सूझबूझ। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, तुमने इस समस्या को सुलझा दिया। यह अद्भुत है कि तुमने न केवल संगीत को सही तरीके से उपयोग करने की राह बताई, बल्कि यह भी दिखाया कि किसी भी चीज का असर केवल उसकी प्रकृति पर नहीं, बल्कि उसके उपयोग पर भी निर्भर करता है। संगीतज्ञ ने बीरबल का धन्यवाद किया और कहा, आपकी सूझबूझ ने मुझे यह समझाया कि मेरी मुरली का असली उद्देश्य क्या था। अब मैं इसका सही तरीके से इस्तेमाल करूंगा। सीख। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि हर वस्तु और कला का उद्देश्य यदि सही तरीके से समझा जाए तो वह दूसरों के जीवन में शांति और खुशी ला सकता है। बीरबल ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से यह साबित कर दिया कि किसी भी समस्या का हल केवल सही दृष्टिकोण और उद्देश्य से निकलता है। पंडितन्नी जी और बीरबल की मजेदार कहानी। एक दिन अकबर के दरबार में एक नया पंडित आया। उसका नाम था पंडितन्नी जी। वह अपने साथ एक किताब लेकर आया था जो उसने खुद लिखी थी। किताब में उसने धार्मिक और ज्ञानवर्धक बातें लिखी थीं, और पंडित जी यह दावा कर रहे थे कि वह दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी हैं। अकबर ने पंडितन्नी जी से पूछा, पंडित जी, यह किताब क्या है? पंडितन्नी जी ने गर्व से जवाब दिया, जहां पनाह, यह किताब मेरे जीवन का काम है। इसमें हर एक सवाल का उत्तर और हर एक समस्या का हल मौजूद है। अगर कोई भी समस्या हो तो बस मुझे पूछिए और मैं उसे हल कर दूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर मुझे बहुत खुशी हुई पंडित जी। लेकिन क्या तुम सच में हर समस्या का हल दे सकते हो? पंडित जी ने बिना किसी संकोच के कहा, हाँ, जहां पनाह, मैं किसी भी समस्या का हल आसानी से दे सकता हूँ। अकबर ने सोचा कि क्यों न पंडित जी को एक छोटी सी चुनौती दी जाए। उसने बीरबल को बुलाया और पंडितन्नी जी से कहा, ठीक है पंडित जी, हम आपकी ज्ञान का परीक्षण करना चाहते हैं। बीरबल, तुम इस चुनौती का हिस्सा बनो। चुनौती की शुरुआत। अकबर ने पंडित जी से कहा, तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा, और अगर तुम सही जवाब नहीं दे पाए तो बीरबल तुम्हारी मदद करेंगे। पंडित जी ने सिर हिलाया और कहा, जहां पनाह, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है पंडित जी। हमारा सवाल यह है, दुनिया में सबसे ताकतवर क्या चीज है? अगर आप इसका सही जवाब दे सकते हैं तो हम आपके ज्ञान को स्वीकार करेंगे। पंडित जी ने किताब को खोला और कुछ देर सोचा। फिर उन्होंने कहा, जहां पनाह, सबसे ताकतवर चीज धन है। धन से सभी चीजें खरीदी जा सकती हैं, और धन से सभी समस्याओं का समाधान होता है। अकबर और बीरबल एक दूसरे की ओर देखे। बीरबल की आंखों में मुस्कान थी और अकबर ने कहा, धन को सबसे ताकतवर मानते हुए भी तुम बीरबल से बात करोगे? वह तुम्हें इसका सही उत्तर देंगे। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, आपने सही जवाब नहीं दिया। धन सही मायने में ताकतवर नहीं है। मैं आपको इसका सही उत्तर बताऊंगा। पंडित जी हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम तो जानते हो कि धन से बड़ी ताकत कुछ नहीं होती। बीरबल मुस्कुराए और बोले, पंडित जी, मैं यह नहीं कह रहा कि धन का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन सबसे ताकतवर चीज है समय। पंडित जी हैरान हो गए, समय? क्या तुम मजाक कर रहे हो बीरबल?
बीरबल ने जवाब दिया, जी हाँ पंडित जी, समय सबसे ताकतवर होता है। धन को यदि सही समय पर खर्च न किया जाए तो वह बर्बाद हो सकता है, लेकिन समय का सही उपयोग आपको सच्ची सफलता और शांति दिला सकता है। जब एक व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है तो वह धन और शक्ति दोनों को प्राप्त कर सकता है। पंडित जी की समझ। पंडित जी को बीरबल की बात समझ में आ गई। वह थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, आपकी बात सही है बीरबल, समय सचमुच सबसे ताकतवर है। यदि किसी के पास समय का सही उपयोग करने की क्षमता है तो वह किसी भी समस्या का हल निकाल सकता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सही जवाब है पंडित जी। धन केवल एक साधन है, लेकिन समय ही है जो सबसे शक्तिशाली होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर संसाधन है। धन, शक्ति या कोई और वस्तु समय के सामने कुछ नहीं ठहर सकती। अगर हम समय का सही उपयोग करते हैं तो हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। बीरबल की सूझबूझ ने यह साबित कर दिया कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से भी मिलता है। राजमहल की रहस्यमयी गुफा और बीरबल की सूझबूझ। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अजनबी यात्री को देखा जो थकाहारा और उदास दिख रहा था। वह व्यक्ति अकबर के पास आया और कहा, जहांपनाह, मैं एक यात्रा से लौट रहा हूँ और इस दौरान मुझे एक बहुत विचित्र और रहस्यमय घटना का सामना करना पड़ा है। अकबर ने उस व्यक्ति को ध्यान से सुना और कहा, क्या हुआ? हमें बताओ, तुम्हारी यात्रा में क्या असाधारण हुआ? व्यक्ति ने कहा, जहांपनाह, मैं एक जंगल के पास स्थित एक पुराने महल में गया था जहां एक गहरी और रहस्यमय गुफा है। लोग कहते हैं कि उस गुफा में एक अद्भुत शक्ति बसी हुई है, लेकिन जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। अकबर ने पूछा, क्या तुमने वह गुफा देखी? व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ, मैंने वह गुफा देखी, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा मुझे अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई दी। मैं डर के मारे वापस लौट आया, लेकिन मुझे लगता है कि उस गुफा में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली चीज है जो मैं नहीं समझ सका। अकबर ने सोचा और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस रहस्य का पता लगा सकते हो? मुझे जानना है कि वह गुफा सचमुच में क्या है और क्या वहां कोई खतरनाक शक्ति है। बीरबल की योजना और साहसिक यात्रा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, कोई भी रहस्य अपनी जगह पर होता है और अगर हम उसे हल करना चाहते हैं तो हमें साहस और बुद्धिमानी से काम लेना होगा। मैं उस गुफा की जांच करने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, तुम वहां जाओ और यह पता लगाओ कि गुफा में क्या है। लेकिन ध्यान रखना, यह कोई साधारण काम नहीं है। बीरबल ने अपनी यात्रा शुरू की और जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में वह सावधानी से चलते गए और कई दिनों की यात्रा के बाद वह उस पुराने महल के पास पहुंचे जहां वह गुफा थी। गुफा के पास पहुंचते ही बीरबल ने देखा कि चारों ओर अजीब सी खामोशी है। वहां एक प्राचीन पत्थर का द्वार था जिसके ऊपर कई जटिल और रहस्यमय चित्र बने हुए थे। गुफा के भीतर से कुछ हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई गाना गा रहा हो। बीरबल ने गुफा में प्रवेश किया और जैसे ही वह अंदर गया वहां एक अद्भुत दृश्य था। गुफा की दीवारों पर सुनहरी रेखाएं और चित्र थे और कहीं दूर एक छोटी सी जलती हुई ज्योति थी। लेकिन जो चीज सबसे हैरान करने वाली थी वह थी गुफा का केंद्र। वहां एक विशालकाय पत्थर रखा हुआ था जो रोशनी से दमक रहा था। जो ही बीरबल ने उस पत्थर को देखा उसे एक तीव्र आभास हुआ कि वह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं था। वह एक शक्तिशाली रत्न था जिसे वर्षों से गुफा में सुरक्षित रखा गया था।
बीरबल ने गुफा में ध्यान से देखा और उसकी समझ में आ गया कि यह रत्न केवल बाहरी रूप से ही शक्तिशाली लगता है। असल में इसकी असली शक्ति उसकी रोशनी और आकर्षण में छिपी हुई थी, जो लोगों को अपनी ओर खींच लेती थी। यही कारण था कि जो भी व्यक्ति गुफा में आता, वह इस आकर्षण के सामने झुक जाता और वह पत्थर उसे मानसिक रूप से कब्जा कर लेता। बीरबल ने समझा कि यह रत्न कोई भूत प्रेत या गहरी शक्ति से जुड़ा नहीं था, बल्कि यह एक अद्भुत मानसिक शक्ति थी जो व्यक्ति के मन को नियंत्रित कर सकती थी। यह उस समय के लोग थे जो इसके आकर्षण में फंसकर वापस नहीं लौट पाए थे। बीरबल ने अपनी चतुराई से उस रत्न के आसपास ध्यान केंद्रित किया और उसे धीरे धीरे अपनी मानसिक शक्ति से नियंत्रित किया। रत्न की चमक मंद होने लगी और उसकी आकर्षण शक्ति कम हो गई। इसके बाद बीरबल ने रत्न को सुरक्षित किया और महल की ओर लौटने की योजना बनाई। अकबर को रहस्य का खुलासा। बीरबल ने जब अकबर को पूरी कहानी बताई तो अकबर बहुत खुश हुआ। उसने बीरबल से पूछा, तो उस गुफा में कोई भूत प्रेत या अदृश्य शक्ति नहीं थी? बीरबल ने कहा, नहीं जहांपनाह। वह रत्न एक मानसिक शक्ति का प्रतीक था जो लोगों के मन को अपनी ओर खींचता था। गुत्थी यह एक प्रकार के दरबार में एक जो लोगों को वापस लौटने नहीं देता था। वह बेहद परेशान दिख रही थी। मैंने उसकी शक्ति को नियंत्रित किया। उसने अकबर के सामने झुककर कहा, जहांपनाह, मेरे पास सोने बीरबल की बहादुरी थे और समझदारी की सराहना की और कहा, तुम्हारी सूझबूझ और साहस ने हमें इस रहस्य का हल खोजने में मदद की। तुम सचमुच में हमारे सबसे बड़े मंत्री हो। घर के नौकर चाकरों इस कहानी से यह संदेश मिलता है, कृपया मेरी मदद समस्याएं और रहस्य हमारे सामने मामले को गंभीरता से लिया, लेकिन अपने दरबारियों समाधान हमारी सोच और समझ में छिपा होता है। लेकिन कोई भी ऐसा सुझाव बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल रहस्य को सुलझाया, बल्कि यह भी अकबर ने कहा कि यह मामला बीरबल और साहस से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। को जरूर सुलझा देगा। बीरबल ने महिला से पूछा, क्या तुमने अपने सभी नौकरों को जांच के लिए इकट्ठा किया है? महिला ने हामी भरी और कहा, हाँ, सभी नौकर यही हैं। बीरबल ने सभी नौकरों को दरबार में बुलाने को कहा। नौकरों की संख्या 10 थी। उन्होंने प्रत्येक नौकर का बारीकी से निरीक्षण किया और फिर घोषणा की, हम इस चोरी का पर्दाफाश एक सरल प्रक्रिया से करेंगे। हर नौकर को एक काम सौंपा जाएगा और जो चोर होगा वह खुद ही पकड़ा जाएगा। कंगनों की गिनती का खेल। बीरबल ने महिला से कहा, अपने बच गए 90 कंगन यहाँ लाओ। महिला ने कंगन लाकर बीरबल को दिए। बीरबल ने उन्हें एक थाल में रख दिया और सभी नौकरों से कहा, अब हम इन कंगनों की गिनती करेंगे। हर नौकर बारी बारी से गिनेगा, लेकिन याद रखना, इस गिनती में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जो गलती करेगा वह चोर साबित होगा। पहला नौकर गिनती करने बैठा, फिर दूसरा और फिर तीसरा। जब 5वें नौकर की बारी आई तो वह गिनती करते करते अचानक कांपने लगा और बार बार गिनती में गड़बड़ी करने लगा। बीरबल ने तुरंत उसे रोका और कहा, तुम चोर हो, सच सच बता दो कि तुमने कंगन कहाँ छुपाए हैं। चोर का कबूलनामा। नौकर ने घबराते हुए सच कबूल कर लिया। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मैंने 10 कंगन चोरी किए और उन्हें अपने घर में छुपा दिया। मैं लालच में आ गया था। बीरबल ने उसे अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने नौकर को सख्त सजा दी और महिला को उसके चोरी हुए कंगन वापस दिलवा दिए। अकबर का सवाल। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने कैसे पता लगाया कि वह नौकर चोर है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, मैंने केवल मनोविज्ञान का उपयोग किया। मैंने नौकरों को कंगन गिनने का काम इसलिए सौंपा क्योंकि चोर पहले से डरा हुआ था। उसे लगा कि उसकी गिनती के दौरान कोई जादू होगा और उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। डर ने उसे बेचैन कर दिया और उसकी गिनती गड़बड़ होने लगी।
इसी से पता चल गया कि वही चोर है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी चतुराई और मनोविज्ञान की समझ बेमिसाल है। महिला भी बेहद खुश होकर अपने गहने लेकर घर लौटी। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी बुद्धिमत्ता हर समस्या का समाधान कर सकती है। पीली सुरंग और बीरबल की सूझबूझ। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजनबी व्यापारी आया और उसने अपनी बड़ी समस्या का समाधान पाने के लिए अकबर से मदद मांगी। वह व्यापारी बहुत परेशान नजर आ रहा था और उसकी आंखों में चिंता की लकीरें थीं। उसने कहा, जहां पनाह, मैं बहुत समय पहले एक पहाड़ी इलाके में गया था। वहां एक पीली सुरंग मिली जो बहुत रहस्यमय और खतरनाक थी। मैं कई बार सुरंग में घुसने की कोशिश कर चुका हूं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अजीब घटित हुआ और मैं उसे पार नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि उस सुरंग के अंदर कोई बड़ा खजाना छिपा है, लेकिन मुझे डर है कि वह सुरंग मुझे नष्ट कर सकती है। अकबर ने व्यापारी की बात सुनी और कहा, यह एक बहुत गंभीर मामला है। हम बीरबल से इस समस्या का समाधान पूछते हैं। बीरबल की चुप्पी और रणनीति। अकबर ने बीरबल को बुलाया और व्यापारी की समस्या सुनाई। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, जहां पनाह, मैं इस समस्या का हल जानता हूं। मैं उस पीली सुरंग को देखना चाहता हूं ताकि मुझे समझ में आ सके कि इसके अंदर क्या छिपा है। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो चाहो करो, लेकिन ध्यान रखना वह सुरंग बहुत खतरनाक हो सकती है। बीरबल ने अपनी योजना बनाई और कुछ दिन बाद व्यापारी के साथ उस पीली सुरंग के पास पहुंचा। सुरंग का मुंह सचमुच पीला था और उसमें से एक अजीब सी गंध आ रही थी। सुरंग के आसपास कोई भी नहीं दिखा, जैसे वह जगह बहुत दूरदराज और अकेली हो। सुरंग में बीरबल की सूझबूझ। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम ठहरो, मैं पहले जाकर देखता हूँ। वह धीरे धीरे सुरंग में घुसा और अंदर की स्थिति का जायजा लिया। सुरंग के अंदर अंधेरा था, लेकिन बीरबल की सूझबूझ ने उसे रास्ता दिखाया। उसने देखा कि सुरंग में कई मोड़ थे और हर मोड़ के बाद एक डरावनी आवाज सुनाई देती थी। बीरबल ने अपने कदम और अधिक सावधानी से बढ़ाए और अचानक उसने देखा कि सुरंग की दीवार में एक जगह हल्की सी दरार थी जिसमें से एक मंद सी रोशनी आ रही थी। वह वहां रुका और ध्यान से देखा। उस दरार में एक छोटी सी पथरीली सीढ़ी बनी हुई थी। बीरबल ने सीढ़ी को पकड़ा और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। सुरंग का रहस्य। जब बीरबल नीचे उतरा तो उसने पाया कि वह किसी गुफा में पहुंच गया था जिसमें सैकड़ों चूड़ियां, सोने के बर्तन और बहुमूल्य रत्न बिखरे हुए थे। यह खजाना सचमुच शानदार था, लेकिन बीरबल की सूझबूझ ने उसे यह भी समझाया कि यह खजाना किसी के लिए घातक हो सकता है अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। बीरबल ने देखा कि गुफा में एक पुराना बक्सा रखा हुआ था जिस पर कुछ अजीब से चिन्ह थे। बीरबल ने उस बक्से को खोला और भीतर से एक पुराना ग्रंथ निकाला जिसमें लिखा था कि यह खजाना केवल उस व्यक्ति को मिलेगा जो सुरंग के रास्ते को सही तरीके से पार करेगा और कोई बाहरी मदद न लेगा। बीरबल का निष्कर्ष। बीरबल ने खजाना लिया, लेकिन वह तुरंत वापस लौट आया और व्यापारी को समझाया। उसने कहा, तुम्हें खजाना मिल चुका है, लेकिन वह सुरंग केवल एक परीक्षा थी। जो व्यक्ति बिना किसी मदद के उसमें घुसने की हिम्मत रखता है, वही असली संपत्ति का हकदार होता है। व्यापारी ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और कहा, मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि यह खजाना सिर्फ उस व्यक्ति के लिए है जो उसे सही तरीके से पाए। अकबर का न्याय और बीरबल की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की योजना और बुद्धिमानी की तारीफ की और व्यापारी को खजाना सौंपते हुए कहा, अब तुम इस खजाने का सही इस्तेमाल करोगे
क्योंकि तुम्हें यह नहीं केवल धन के रूप में बल्कि समझदारी और धैर्य के पुरस्कार के रूप में मिला है। इस कहानी से यह साबित होता है कि हर रहस्य का कोई न कोई समाधान होता है, बस जरूरत होती है सही तरीके से सोचने और सही कदम उठाने की। बीरबल की सूझबूझ और समझ ने न केवल खजाना खोजने में मदद की, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि समझदारी और धैर्य से ही बड़े मुश्किलों का हल निकलता है। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बीरबल की अनोखी बुद्धिमानी। अकबर के दरबार में एक दिन एक अनोखा मामला आया। एक बूढ़ा किसान दरबार में आया और अकबर के सामने अपनी समस्या रखी। किसान बोला, जहांपनाह, मेरे खेत के पास बहुत सारे तीतर रहते हैं। वे मेरी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। मैंने उन्हें पकड़ने के लिए जाल लगाया और कुछ तीतर पकड़ने में सफल भी हो गया, लेकिन अब गिनती में गड़बड़ हो गई है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तीतरों की सही संख्या कितनी है। कृपया मेरी मदद कीजिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह समस्या तो बहुत छोटी लग रही है। इसे हमारे दरबारियों में से कोई भी हल कर सकता है। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री से कहा, जरा इस किसान की समस्या का हल निकालो। मुख्यमंत्री ने तीतरों को गिनने की कोशिश की, लेकिन गिनती बार बार उलझती रही। कभी तीतर उड़ जाते, कभी वे गोल घूमने लगते। इससे मामला और उलझ गया। आखिरकार अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल दरबार में आया और सारी बात ध्यान से सुनी। उसने किसान से पूछा, तुम्हारे पास तीतरों का क्या हिसाब है? किसान बोला, हुजूर, मेरे पास 6 तीतर हैं। लेकिन जब मैं गिनता हूँ तो ऐसा लगता है कि तीतर के 2 आगे तीतर और तीतर के 2 पीछे तीतर हैं। यह गिनती मुझे समझ में नहीं आती। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह समस्या सुनने में अजीब लगती है, लेकिन इसका हल बहुत आसान है। मुझे बस थोड़ी देर दीजिए। तीतरों की गिनती का खेल। बीरबल ने किसान के सभी तीतरों को दरबार के खुले मैदान में लाने को कहा। जब सभी तीतर लाए गए तो उन्होंने उन्हें एक गोल घेरे में बैठा दिया। अब बीरबल ने किसान से कहा, देखो, अगर हम किसी भी तीतर को गिने तो हर तीतर के 2 आगे तीतर होंगे और 2 पीछे तीतर। यह केवल गिनती का तरीका है। इसका मतलब यह नहीं कि तीतरों की संख्या बदल गई है। इसके बाद बीरबल ने अकबर और दरबारियों को तीतरों की गिनती इस तरह समझाई। हर तीतर के आगे 2 तीतर दिखते हैं क्योंकि वे गोल घेरे में हैं। हर तीतर के पीछे भी 2 तीतर दिखते हैं क्योंकि वे एक ही घेरे में बैठे हैं। बीरबल ने सभी तीतरों को एक सीधी कतार में बैठा दिया और गिनती की। उसने किसान से कहा, अब देखो, तुम्हारे पास कुल 6 तीतर हैं। तुम्हारी गिनती केवल गोल घेरे के कारण भ्रमित हो रही थी, लेकिन असल में तीतरों की संख्या वही है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी हर बार कुछ नया सिखाती है। इतनी साधारण सी बात को तुमने इतनी खूबसूरती से समझाया। किसान ने भी खुशी खुशी अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया और अपने तीतर लेकर चला गया। इस घटना से दरबार में एक नई सीख मिली कि हर समस्या बड़ी नहीं होती, केवल उसे हल करने का तरीका सही होना चाहिए। बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से सबको प्रभावित किया। बीरबल को देश निकाला। एक मजेदार कहानी। अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी लोकप्रियता कुछ दरबारियों को खटकती थी। इनमें मुख्य थे अकबर के मुख्यमंत्री, जिन्हें हमेशा लगता था कि बीरबल उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। एक दिन मुख्यमंत्री ने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल का व्यवहार दरबार में असहनीय हो गया है। हर कोई कहता है कि वह आपकी हर बात में हस्तक्षेप करता है।
आपसे निवेदन है कि उसे कुछ दिनों के लिए दरबार से दूर कर दिया जाए ताकि बाकी दरबारी भी अपनी काबिलियत दिखा सकें। अकबर ने सोचा कि इस सुझाव में कुछ सच्चाई हो सकती है। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हें कुछ समय के लिए राजमहल छोड़कर जाना होगा। यह एक आदेश है। मैं चाहता हूं कि तुम अगले 6 महीने तक इस देश से बाहर रहो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर का आदेश मान लिया और कहा, जहां पनाह, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन जाते जाते मैं यह निवेदन करता हूं कि अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुलाने में देर न करें। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल चुपचाप अपने घर गए, सामान बांधा और शहर छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद दरबार में कई दरबारी खुश हो गए। मुख्यमंत्री ने सोचा कि अब वह अपनी चालाकी से अकबर का पूरा विश्वास जीत लेंगे। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य चला, लेकिन धीरे धीरे अकबर को महसूस होने लगा कि दरबार में कोई उत्साह नहीं है। किसी भी समस्या का हल निकालने में दरबारियों को काफी समय लग रहा था। मुख्यमंत्री, जो खुद को सबसे बुद्धिमान मानते थे, बार बार गलत निर्णय लेने लगे। एक दिन दरबार में एक बड़ा विवाद लेकर 2 व्यापारी आए। दोनों दावा कर रहे थे कि एक कीमती हार उनका है। अकबर ने दरबारियों को समस्या सुलझाने का आदेश दिया, लेकिन कोई भी ऐसा निर्णय नहीं ले पाया जिससे दोनों व्यापारी संतुष्ट हो सकें। अंत में अकबर ने कहा, काश बीरबल यहाँ होता। वह इस मामले को चुटकी में सुलझा देता। अकबर ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे बीरबल को ढूंढकर वापस लाएं। सैनिकों ने काफी खोज की, लेकिन बीरबल का कहीं पता नहीं चला। 6 महीने पूरे होने के करीब थे और अकबर का धैर्य जवाब दे रहा था। एक दिन दरबार में एक साधु का आगमन हुआ। साधु बहुत ही तेजस्वी और ज्ञानवान लग रहा था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में न्याय का महत्व है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अकबर ने साधु से हार के विवाद को सुलझाने के लिए कहा। साधु ने दोनों व्यापारियों से कुछ सवाल पूछे और फिर घोषणा की, इस हार का असली मालिक वह व्यक्ति है जो इसे बनाने वाले कारीगर का नाम जानता है। एक व्यापारी ने तुरंत कारीगर का नाम बता दिया, जबकि दूसरा चुप रह गया। साधु ने कहा, जहां पनाह, यह हार पहले व्यापारी का है। अकबर को साधु की बुद्धिमानी पर आश्चर्य हुआ। तभी साधु ने अपनी नकली दाढ़ी और बाल हटाए और बोला, जहां पनाह, मैं ही बीरबल हूँ। अकबर ने खुशी से बीरबल को गले लगा लिया और कहा, तुम्हारे बिना दरबार अधूरा था। मुझे अब एहसास हुआ कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं हमेशा आपके पास ही हूँ, लेकिन कभी कभी मेरी अनुपस्थिति भी आपकी नजर में मेरी कीमत को बढ़ा देती है। अकबर ने मुख्यमंत्री को डांट लगाई और कहा, बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति हमारे लिए अमूल्य है। उसे देश निकाला देना मेरी गलती थी। उस दिन से बीरबल और अधिक सम्मानित हो गए और दरबार में फिर से हंसी खुशी का माहौल लौट आया। बीरबल का अद्भुत समाधान। एक दिन अकबर के दरबार में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। दरबार में बैठी एक वृद्ध महिला अपने बेटे के साथ आई, जो गंभीर रूप से बीमार था। महिला ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मेरा बेटा बहुत बीमार है और सभी उपचार विफल हो गए हैं। किसी ने मुझे बताया कि केवल बीरबल ही उसे ठीक कर सकते हैं। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह महिला तुम्हारे पास आई है। क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? बीरबल ने महिला और उसके बेटे को ध्यान से देखा। महिला की आंखों में गहरी चिंता और बेटे के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। बीरबल ने सोचा कि यह एक सामान्य बीमारी नहीं हो सकती। उन्होंने महिला से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इस समस्या का हल ढूंढ लूंगा।
बीरबल ने सबसे पहले युवक की स्थिति का निरीक्षण किया। वह उसकी धड़कन और शरीर के तापमान को महसूस कर रहे थे, लेकिन बीरबल को कुछ भी असामान्य नहीं मिला। फिर उन्होंने युवक से कुछ सवाल पूछे, पर वह पूरी तरह से चुप था, जैसे वह अपनी समस्या को लेकर संकोच कर रहा हो। बीरबल ने महिला से धीरे से पूछा, क्या तुम्हारे बेटे को किसी विशेष चीज का डर है? महिला ने थोड़ा हिचकते हुए कहा, हाँ, वह बहुत डरता है, खासकर रात के समय। उसे लगता है कि कोई बुरी आत्मा उसके पास है। वह हमेशा डर के मारे बड़बड़ाता रहता है। यह सुनकर बीरबल को एक विचार आया। उन्होंने महिला से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अगले दिन बीरबल महिला और उसके बेटे के साथ एक सुनसान स्थान पर गए। बीरबल ने वहां एक बड़ा सा तंत्र प्रयोग किया और कुछ शब्द बोले, जिनका अर्थ किसी के लिए समझना मुश्किल था। फिर उन्होंने युवक से कहा, तुम्हारे डर का कारण तुम्हारा विश्वास है। अब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने डर को छोड़ दो। युवक ने धीरे धीरे बीरबल की बातों को समझना शुरू किया और विश्वास के साथ सोने की कोशिश की। बीरबल ने उसे यह सलाह दी कि वह अपने भीतर से डर को निकालकर शांति का अनुभव करे। रात भर युवक ने बीरबल की बातों का अनुसरण किया और अगले दिन सुबह वह पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करने लगा। उसकी बीमारी ठीक हो गई और वह पहले जैसा ही सक्रिय हो गया। महिला ने यह देखकर बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, बीरबल, आपने सच में मेरी मदद की। आप बहुत महान हैं। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि कभी कभी किसी समस्या का हल सिर्फ दवाइयों से नहीं, बल्कि व्यक्ति के मनोबल से मिलता है। तुमने उस युवक के भय को खत्म करके उसे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ किया। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, कभी कभी एक व्यक्ति का डर ही सबसे बड़ा रोग होता है। उसे दूर करने के लिए हमें सिर्फ उसका समर्थन और सही मार्गदर्शन चाहिए होता है। और इस प्रकार बीरबल ने अपनी अद्भुत समझदारी से न केवल युवक की बीमारी का इलाज किया, बल्कि उसे मानसिक शांति भी दी, जो उसकी बीमारी का असली कारण थी। बीरबल और महल के अदृश्य खजाने की खोज। एक दिन अकबर के महल में एक बड़ा हंगामा मच गया। दरबार में बैठे हुए राजाओं और दरबारियों में से कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि अचानक ये क्या हुआ। अकबर ने तुरंत दरबार में सबको शांत किया और पूछा, क्या बात है, क्यों इतनी हलचल हो रही है? तब दरबारी एकजुट होकर अकबर के पास पहुंचे और कहा, जहां पनाह, हमें यह पता चला है कि महल के अंदर एक रहस्यमय खजाना छिपा हुआ है। कोई भी उसे नहीं ढूंढ पा रहा है। बहुत से लोग कोशिश कर चुके हैं, लेकिन खजाना हमेशा अदृश्य रहता है। अकबर ने यह सुनकर थोड़ी देर सोचा और फिर बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुम इस खजाने का पता लगा सको तो हम तुमसे बहुत खुश होंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस अदृश्य खजाने का पता लगाने के लिए मुझे थोड़ी समय की आवश्यकता होगी। मैं यह काम जल्दी से निपटा दूंगा। अगले दिन बीरबल महल के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण करने लगे। वह हर कमरे और दीवार को ध्यान से देख रहे थे, लेकिन खजाना कहीं नहीं दिखाई दिया। दरबार में बैठे लोग बीरबल को देखकर हैरान थे, क्योंकि बीरबल ने हर जगह तलाश की, फिर भी कोई खजाना नहीं मिला। फिर बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह खजाना किसी जगह पर नहीं है। खजाना तो आपके अपने मन में छिपा हुआ है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि यह खजाना सचमुच महल में नहीं है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, यह खजाना आपका ही विश्वास है, जहां पनाह। महल में नहीं, बल्कि आपके अंदर एक अदृश्य शक्ति है। यह खजाना किसी धातु या रत्न से नहीं, बल्कि आपके सद्गुणों से जुड़ा हुआ है।
अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने समझ लिया कि बीरबल का इशारा किस ओर है। वह बोले, बीरबल, तुम सच कहते हो। मुझे लगता है कि असली खजाना मेरे अंदर है। मेरे निर्णय, मेरी समझदारी और मेरे न्याय के सिद्धांत ही मेरा सबसे बड़ा खजाना है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, यह खजाना वास्तव में अदृश्य है, क्योंकि यह किसी भी शारीरिक रूप में दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका प्रभाव हमारे जीवन में हमेशा रहता है। जो लोग इस खजाने को समझते हैं, उनका जीवन सशक्त और सुखी होता है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुमने फिर से मुझे एक महत्वपूर्ण सच्चाई समझाई। अब मुझे समझ में आ गया कि खजाना हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, कभी कभी हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को समझने के लिए बाहरी दुनिया से हटकर अपने भीतर झांकना पड़ता है। अकबर ने बीरबल के शब्दों पर गहरे विचार किए और फिर कहा, बीरबल, तुमने हमेशा की तरह मुझे सही रास्ता दिखाया। अब मुझे इस खजाने की महत्ता का एहसास हुआ। मैं इसे न केवल अपनी शक्ति के रूप में इस्तेमाल करूंगा, बल्कि इसे सभी के भले के लिए भी लागू करूंगा। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि असली खजाना किसी भौतिक वस्तु में नहीं, बल्कि हमारी समझ, हमारे सिद्धांतों और हमारी अच्छाई में छिपा होता है। और अकबर ने यह फैसला किया कि वह अपनी शक्ति का उपयोग केवल न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए करेंगे। अकबर, बीरबल और अद्भुत फूस की गुत्थी। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीबोगरीब मामला पेश किया गया। एक किसान हाथ में फूस, घास का तिनका लेकर दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मेरी इस साधारण फूस को बचा लीजिए। यह मेरी सबसे अनमोल संपत्ति है। यह सुनकर दरबार में हर कोई हंसने लगा। अकबर भी हैरान हुए और बोले, तुम्हारी यह साधारण फूस अनमोल कैसे हो सकती है? इसमें ऐसा क्या खास है? किसान ने झुककर कहा, जहां पनाह, यह मेरी ईमानदारी का प्रमाण है। कृपया इसकी सुरक्षा कीजिए। किसान की समस्या। किसान ने आगे बताया, कुछ दिन पहले मैंने एक जमींदार की जमीन किराए पर ली थी। उस जमीन पर मैंने खेती की और फसल काटकर तैयार किया। जब मैं अपनी फसल घर ले जाने वाला था, तब जमींदार ने दावा किया कि पूरी फसल उसकी है। मैंने कहा कि यह मेरी मेहनत का फल है, लेकिन उसने धमकी दी कि अगर मैंने फसल घर ले जाने की कोशिश की तो वह मुझ पर चोरी का आरोप लगा देगा। जब मैं डर के मारे अपनी फसल छोड़कर जा रहा था, तो यह फूस मेरी पगड़ी में फंस गई। फूस को दिखाते हुए उसने कहा, यह फूस मेरी मेहनत और हक का प्रमाण है। इसे देखकर मेरा दिल कहता है कि सच के लिए लड़ना चाहिए। मैं आपके न्याय पर विश्वास करता हूँ। कृपया मेरी मदद करें। अकबर का आदेश। अकबर ने कहा, यह मामला पेचीदा है। जमींदार को दरबार में बुलाओ। जमींदार दरबार में पेश हुआ। वह आत्मविश्वास से भरा था और बोला, जहां पनाह, यह किसान झूठा है। मैंने उसे जमीन किराए पर दी थी, लेकिन उसने तय समय पर किराया नहीं चुकाया। इसलिए मैंने उसकी फसल जब्त कर ली। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस समस्या का हल निकालो। बीरबल ने किसान और जमींदार दोनों को देखा। फिर उन्होंने कहा, जहां पनाह, सच का पता लगाने के लिए हमें खेत पर जाकर जांच करनी होगी। अकबर ने सहमति दी और पूरी दरबार की टोली उस खेत पर पहुंची। खेत पर पहुंचने के बाद बीरबल ने जमीन पर पड़ी सूखी फूस को ध्यान से देखा। उन्होंने जमींदार से पूछा, यह फसल किसकी है? जमींदार ने कहा, जहां पनाह, यह मेरी है। मैंने इसे उगाने के लिए बीज और खाद खरीदी थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है, हम इसे सत्यापित करेंगे।
फूस की गुत्थी सुलझी। बीरबल ने किसानों और मजदूरों को बुलाकर खेत की मिट्टी खुदवानी शुरू करवाई। खुदाई के दौरान खेत के नीचे से बीजों के ढेर का हिस्सा मिला। बीरबल ने किसान की ओर देखा और पूछा, क्या यह बीज तुम्हारे हैं? किसान ने कहा, हाँ, मैं हमेशा अपनी फसल के बीज बचाकर खेत में दोबारा इस्तेमाल करता हूँ। यह मेरी आदत है। बीरबल ने जमींदार की ओर रुख करते हुए कहा, अगर यह फसल तुम्हारी होती तो तुम इसे उगाने के लिए बीज और खाद खरीदते। लेकिन यहाँ नीचे छुपे बीज इस बात का प्रमाण हैं कि यह फसल किसान की है। अकबर ने जमींदार को डांटते हुए कहा, तुमने गरीब किसान को धमकी देकर उसकी मेहनत हड़पने की कोशिश की। तुम्हें सजा मिलेगी। किसान की पूरी फसल उसे वापस दी जाए और जमीन का किराया माफ किया जाए। किसान खुशी से झुककर बोला, जहां पनाह आपका और बीरबल का धन्यवाद। आपने सचमुच न्याय किया। यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई हमेशा किसी न किसी रूप में सामने आती है। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता ने न केवल किसान को न्याय दिलाया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि न्याय की राह पर चलने वालों की जीत निश्चित होती है। पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता और बीरबल की चतुराई। अकबर के दरबार में एक दिन मनोरंजन के लिए पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता आयोजित की गई। पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई कि जो इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे अकबर के खजाने से भारी इनाम मिलेगा। दरबारियों और आम नागरिकों के साथ ही कई दूरदराज के इलाकों से भी लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आए। मैदान को रंग बिरंगी पतंगों से सजाया गया और हर कोई अपनी पतंग को सबसे ऊंचा उड़ाने की कोशिश में लगा था। प्रतियोगिता शुरू हुई और देखते ही देखते आकाश पतंगों से भर गया। कुछ पतंगें हवा के तेज झोंकों से कटकर नीचे गिर गईं, जबकि कुछ पतंगें मजबूती से उड़ती रहीं। हर कोई अपनी पतंग की डोर थामे उसे ऊंचाई तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। प्रतियोगिता के अंतिम चरण में केवल 2 प्रतियोगी बचे। एक धनी व्यापारी जिसकी पतंग सबसे ऊंची उड़ रही थी। एक गरीब चरवाहा लड़का जिसकी पतंग थोड़ी नीचे थी लेकिन डोर मजबूत थी। अब यह तय करना मुश्किल हो गया कि जीत किसकी होगी। एक विचित्र घटना। जैसे ही प्रतियोगिता अपने चरम पर पहुंची, अचानक व्यापारी की पतंग नीचे गिरने लगी। हर कोई हैरान था क्योंकि उसकी पतंग मजबूत लग रही थी। व्यापारी ने गुस्से में कहा, यह जरूर किसी ने चालाकी की है। मेरी पतंग को नुकसान पहुंचाया गया है। मैं इस प्रतियोगिता को रद्द करने की मांग करता हूं। चरवाहा लड़के ने शांत स्वर में कहा, मैंने कोई धोखाधड़ी नहीं की। मैंने सिर्फ अपनी पतंग उड़ाई है। अकबर ने तुरंत बीरबल को इस गुत्थी को सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने व्यापारी और लड़के की पतंगों की जांच की। व्यापारी की पतंग की डोर टूटने के कारण वह नीचे आ गई थी। लेकिन सवाल यह था कि डोर टूटी कैसे? बीरबल ने सभी पतंगबाजों को मैदान में बुलाया और कहा, मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रतियोगिता में किसने क्या तकनीक अपनाई। हर कोई अपनी डोर और पतंग दिखाए। जब व्यापारी की डोर की जांच की गई तो उसमें कटने के निशान मिले। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने अपनी डोर को पहले से जांचा था? व्यापारी बोला, हाँ, मेरी डोर सबसे मजबूत थी। बीरबल ने लड़के की पतंग और डोर की भी जांच की। उसकी डोर पूरी थी। सच का खुलासा। बीरबल ने मैदान का निरीक्षण किया और एक जगह पर छोटी छोटी कांच की चूड़ियां टूटी हुई देखीं। उन्होंने पूछा, यहाँ चूड़ियां कौन लाया था? तब एक आदमी ने कहा, मैंने इन्हें यहाँ फेंका था। शायद किसी ने इनका इस्तेमाल किया हो। बीरबल ने व्यापारियों और अन्य प्रतिभागियों से कड़ी पूछताछ की। आखिरकार व्यापारी ने कबूल किया, मैंने अपनी पतंग को मजबूत दिखाने के लिए दूसरे पतंगबाजों की डोर काटने का प्रयास किया।
लेकिन चरवाहे की डोर इतनी मजबूत थी कि मेरी पतंग खुद ही टूट गई। अकबर ने व्यापारी को फटकार लगाई और उसे प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित कर दिया। उन्होंने चरवाहा लड़के को विजेता घोषित किया और उसे भारी इनाम दिया। इस घटना से सभी को यह सीख मिली कि धोखाधड़ी से कभी भी जीत हासिल नहीं की जा सकती। बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर सच्चाई को उजागर किया और चरवाहे की मेहनत का सम्मान किया। उस दिन से दरबार में पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता का महत्व और भी बढ़ गया।